आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से सुप्रभात। नववर्ष बीत गया है और जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को काफ़ी सारा इंजॉयमेंट भी मिला होगा, आई होप सो। और आप सभी लोग अब अपने कार्यों पर लौटें क्योंकि नया साल का जश्न समाप्त हो चुका है। और आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। तो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से अब कोई भी खबरें प्रतियोगियों को नहीं मिल पाती हैं। उसकी एकमात्र वजह होती है कि कुछ भी चीज़ें शासन स्तर पर चल रही होती हैं वो समाचार पत्रों में जल्दी दी ही नहीं जाती हैं। हम बात कर रहे हैं आपके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के जो कि पीसीएस 2024 में है। विद्यार्थियों में घोर निराशा है कि हमें अटेम्प्ट नहीं मिला है और हम सभी लोगों का प्रयास अब शासन स्तर पर पहुंच चुका है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बात के लेकर के कि पीसीएस 2024 के आवेदन जो स्टार्ट हुए हैं उसमें आप सभी लोगों को भी मौका मिल जाए। और हमें यकीन है कि इस स्तर पे, क्योंकि अब विधायक स्तर पे या मंत्री स्तर पे ही काम हो सकता है, अदरवाइज ऐसी कोई भी संभावना नहीं दिख रही है कि शासन आप सभी लोगों को रिलैक्स दे पाएगा। अगर पीसीएस में ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल परीक्षा होती है ना, तो उसमें अगर आपको रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है तो जाहिर सी बात है यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाले किसी भी प्रकार के विज्ञापन में आप सभी लोगों को रिलैक्स नहीं मिलेगा। एक उम्मीद थी कि पीसीएस में मिल जाएगा तो सभी मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि जब एपीएस की वैकेंसी आई थी लगभग 13 वर्षों बाद, ठीक है ना, 2009-10 में आई थी ये वैकेंसी। उसके बाद डायरेक्ट आप सभी लोगों की 2023 में आई, 23 में आई। तो समस्या इस बात की हो गई, विद्यार्थी हम लोगों ने एक याचिका डाली और वहाँ पे जब आयोग के लॉयर आकर के बोलते हैं कि हमारे किसी भी नियम में या नीति में आय वर्ग की छूट जैसी कोई बात नहीं है और हम नहीं दे सकते, तो सिरे से उस बात को खारिज कर दिया कोर्ट ने ही। भले ही हम लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि 13 वर्ष बाद वैकेंसी आई है, तो कोर्ट का यही कहना था कि अगर गवर्नमेंट के पास पद नहीं है, जब जरूरी समझेगी तभी तो भर्ती करेगी, है ना। अगर गवर्नमेंट के पास पद नहीं है और उनका कार्य वैसे ही चल जा रहा है जो कि एपीएस के लिए है, ठीक है ना, तो अपर निजी सचिव जो होते हैं वो इन तमाम भर्तियों के लिए गवर्नमेंट की नीतियां ही जिम्मेदार होती हैं। तो सिरे से उसको खारिज कर दिया कि भाई नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि हर चीज़ कोर्ट से मिल सकती है। अब इसीलिए शासन को एग्री करना इस पर ज़्यादा जरूरी था। और लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव को जब कार्मिक मंत्रालय ने खारिज किया है और मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट मिनिस्टर के उस वक्तव्य को खारिज किया कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं, तो हम सभी लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी धूमिल हुई। लेकिन अभी भी बहुत से मंत्रियों के पास हम अपने प्रतिनिधि मंडलों को, विद्यार्थियों को प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि आप उनसे मुलाकात करिए। और आप सभी भाईगण भी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आप सभी लोग भी अपने अपने जिलों में, जो भी आपका जिला हो, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का, अपने यहाँ के जो मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, अगर आप उनके पास जा करके, जो सत्तारूढ़ पार्टी के हों, विपक्षियों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, सत्तारूढ़ के हों, आप उनके पास जाइए और उनसे इस चीज़ की वार्ता करिए, उनको ज्ञापन दीजिए, रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि आगामी समय लोकसभा चुनाव का है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की बातों को बहुत संजीदगी के साथ सुना जाएगा। हम सभी लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। कुछ भाई लोग होते हैं कि जो कि मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जाहिर सी बात है उनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि ऐसी वैसी बातें, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप तो प्रयास करने से रहे, कम से कम जो आपके लिए प्रयास कर रहा है कम से कम उसके लिए तो कटु बातें ना बोलो, है ना। कौन से कहा है कि आपने हमको थाती दे रखी है या आपका हमने कर्ज ले रखा है ना। आपके लिए प्रयास किए जा रहा है, प्रयास जमीनी स्तर पे होता है, इसीलिए जो भी बातें की जाती हैं वो फैक्ट टू फैक्ट की जाती है। तो अगर आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए तो आपको भी कोशिशें करनी होगी, एकजुटता दिखानी होगी। अगर आप एकजुटता दिखाने में सफल रहे, जैसा कि देखिए
उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती में हम लोगों ने शासन स्तर पर प्रयास किया, विद्यार्थियों ने एकजुटता दिखाई, मिल गया उनको। वैसी चीजें आप सभी लोगों को में भी दिखनी चाहिए। आप अपने घरों से, अपने कमरों से बाहर निकलना नहीं चाहते हो, आप प्रयास नहीं करना चाहते हो, आप दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके ही चलाना पसंद करते हो कि हाँ वो प्रयास कर रहा है भाई। आप जानते हो कि निकलेंगे बाहर तो धन भी लगेगा, समय भी लगेगा, जद्दोजहद भी होगी, पता लगे पुलिस पकड़ ली, 4 लाठी मारेगी भी, शांति भंग में चालान कर देगी, चलो फिर कचहरी में जाकर के तारीख लगवाओ। ये तमाम चीजें आप लोगों के दिलो दिमाग में चलती होंगी। ये सारी परिस्थितियां हम सभी लोगों के साथ भी होती रही हैं, लेकिन हम लोग कभी भी आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटे। तो कम से कम इतना तो पेशेंस और इतना ही आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपकी वाणियों में इतनी कटुता, ऐसा कैसे हो सकता है ना। मतलब आप अभी सफल हुए नहीं हो और आपके अंदर अधिकारी वाली फीलिंग भैया से आ गई है। और जो अधिकारी है वो बड़ा सौम्य होता है, सीधी सी बात। मेरे घर में भी हमारे 2 भाई अधिकारी हैं, उनकी वाणी देख लीजिए, बिल्कुल सौम्य है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो अगर आप अधिकारी बनने की लाइन में हैं और आप सभी लोग वो प्रयास नहीं कर रहे हो, जो प्रयास आप सभी लोगों को एक मौका, एक अवसर दिला सकती है, और वो कोई प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। हमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की क्या जरूरत है, अभी हमारी एज ही कितनी है ना। तो लेकिन आप लोगों के लिए प्रयास हो रहा है। हम लोग काहे के लिए विधायकों के पास जा रहे हैं, सांसदों के पास जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष के पास जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा प्रयास कर सकें। शौक नहीं लगी है हमें भटकने की, ठीक है ना उसमें हमें कोई फायदा मिलता है। बस ये है कि आप सभी लोगों के लिए कार्य किए जाते हैं। क्या 400, 500, 600 या 1000 व्यू के लिए जो है मतलब कोई इतना प्रयास करता है? नहीं करता है ना। लेकिन आप लोगों के लिए हम जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की भर्तियों के संबंध में आज लोक सेवा आयोग में एक मीटिंग है। मीटिंग के दौरान उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि TGT की नियमावली को, जो शिक्षा संवर्धन आयोग के माध्यम से जारी हुआ है, उस नियमावली को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए और किस तरीके से राज्य की शिक्षक सेवा नियमावली में उसको सम्मिलित करते हुए LT ग्रेड का विज्ञापन जारी किया जाए। आज की मीटिंग पे हर किसी की नजरें हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं, पीछे 2023 का साक्षात्कार भी होने चल रहा है, तो काफी सारी चीजें बदलेंगी। लेकिन आज की मीटिंग जाहिर सी बात है हमारे उन प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रही है जो कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खड़े शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारियों में लगे हुए हैं या उसका इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञापन आए तो हम तैयारी शुरू करें। आप लोग विज्ञापन का चिंता मत करिए, विज्ञापन की चिंता हम पे छोड़ दीजिए। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली तमाम वो भर्तियां आप सभी लोगों को परेशान कर सकती हैं। परेशान इसलिए कर सकती हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड बदला गया है, विशेषज्ञ बदले गए हैं। अब विशेषज्ञ कोई भी गलती नहीं करेंगे कि आप सभी लोग आपत्ति वहां पे लगा सके। और सबसे बड़ी चीज ये है कि परिवर्तन ये हुआ है कि पहले लोक सेवा आयोग ने 2018 की LT ग्रेड की वैकेंसी में या GIC प्रवक्ता की वैकेंसी में कोई भी आंसर की नहीं जारी करता था, मतलब नहीं जारी करता था। लेकिन इस बार की वैकेंसी में इस प्रावधान को बदला गया है और आप सभी लोगों को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब OMR शीट भी दिखाई जाएगी कि आप कितने पानी में हो, ये भी दिखाया जाएगा, ठीक है। आप स्वयं देख सकेंगे अपनी OMR को कि हाँ चेक होने के बाद हमें कितना नंबर मिला है और कितना नहीं, और उसके साथ साथ ही आप लोगों को आंसर की भी दी जाएगी, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों का रद्दोबदल जो हुआ है वो विद्यार्थी हित में है। जो विद्यार्थी हित में कार्य होता है उस पर हम सभी लोगों का कोई भी विरोध नहीं होता। लेकिन अगर विद्यार्थियों के अहित में कोई कार्य होता है या विद्यार्थियों को परेशान करने वाला कोई डिसीजन लिया जाता है तो हम सभी लोग एकजुट होकर के मुखर हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने भाई बहनों से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाता। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोगों के लिए हम जो कार्य करते हैं उन कार्यों में सटीकता आए और उन कार्यों में यथार्थता के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए रिजल्ट डिलीवर हो सके, तो आपको भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं बढ़ेंगे, बैठे रहेंगे तो अकेला चुनाव भाड़ नहीं फोड़ सकता, सीधी सी बात है। चलिए, आज LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के एक महत्वपूर्ण डिसीजन हो सकता है और खास तौर पर कि नॉन BEd वाले जो विद्यार्थी हैं, जो संगीत के विद्यार्थी हैं, जो TGT के विद्यार्थी हैं जिसमें हिंदी विषय भी आता है, क्योंकि क्लियरेंस तो हो ही गया है
कि आपकी संस्कृत की अनिवार्यता रहेगी इंटरमीडिएट में, उसमें कोई दो राय नहीं। लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर के कि जो शासन ने क्लियर किया है कि हम टीजीटी में ये क्लियरेंस रखेंगे, क्या वो एलटी ग्रेड में भी जाएगी, इन तमाम मुद्दों का डिक्लेरेशन आज की डेट में हो सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि 9 तारीख के पहले पहले आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर लिया जाएगा। साथ ही साथ इसी जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने वाला है। परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ ही आप सभी लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो सकेंगी। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारा नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। देखिए अब थोड़ा सा समय बचा है। अगर आप हमारे साथ याचिका में सम्मिलित होकर के याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी लोग शीघ्रता करें। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो शेड्यूल आप सभी लोगों को तैयार किया जा रहा है, जून महीने में आप लोगों को एक विज्ञापन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर आएगा वो जुलाई माह तक का आएगा। इसमें आपको टीईटी सहित तमाम वो बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी जिन भर्तियों का इंतजार आप सभी लोग कर रहे हो। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को गवर्नमेंट पूरी तरीके से समाप्त कर चुकी है, अब इसमें कोई मुद्दा नहीं बचा है और इन तमाम पदों को आपके नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा और नए विज्ञापन में सभी विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। जो 50% हैं, जो नहीं भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यही सब विवाद कोर्ट में गया था और यही सब विवाद इस भर्ती के गाल के समान साबित हुआ है। ठीक है, तो एडेड जूनियर की चिंता भूल जाइए। 8500 के पोस्ट पे आप सभी लोगों को नया विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है। फॉर्मों की स्कैनिंग की प्रक्रिया आप सभी लोगों की 16 तारीख से स्टार्ट होगी। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि स्कैनिंग होने के साथ साथ ही, क्योंकि उसमें ज़्यादा आवेदन तो आते नहीं, बहुत ज़्यादा आएंगे, 200-250 आवेदन आएंगे, क्योंकि अभी तक 173 पे ही मामला अटका पड़ा है, ठीक है ना। और 173 पे मामला अटका पड़ा है तो मान के चलिए कि ये बहुत आंकड़ा जाएगा तो 250 तक जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष के लिए तो 5 ही आवेदन हुए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 15-20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद स्कैनिंग की प्रक्रिया में केवल 1 दिन का समय लगेगा। फिर नियुक्ति के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। जो सर्च कमेटी है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शॉर्ट लिस्ट करके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा और किसी दिन का शुभ मुहूर्त देख करके बाबा जी क्या करेंगे, जीओ जारी करवा देंगे और आपके अध्यक्ष, सदस्य और तमाम गणमान्य अधिकारीगण वो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए 22 और 24 का विज्ञापन, साथ ही साथ संस्था प्रधानों का विज्ञापन। आप सभी लोगों को 2960 पदों का संस्था प्रधान का विज्ञापन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी के बड़े विज्ञापन का इंतजार जरूर होगा। इसमें विद्यार्थियों की मांग रही है कि कंप्यूटर साइंस को भी सम्मिलित किया जाए, तो इस बार के विज्ञापन में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस जैसा महत्वपूर्ण विषय टीजीटी और पीजीटी मतलब प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता, ये दोनों संवर्गों में देखने के लिए मिलने वाला है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने विज्ञप्ति जारी की थी 2022 के ही विज्ञापन के लिए कि कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन कुछ समस्याएं थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से आप लोगों का यह विषय उस विज्ञापन में सम्मिलित नहीं हो सका। लेकिन अब इस वाले विज्ञापन में आप लोगों को यह विषय देखने के लिए मिलेगा। नवसृजित पदों के लिए समस्त विद्यालय प्रबंधकों को पत्र DIS के माध्यम से भेजा जा चुका है कि आप अपने यहाँ कंप्यूटर साइंस रखना चाहते हैं अथवा नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अब जो एजुकेशन का प्रारूप था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक है ना। अब विज्ञान के साथ साथ अगर फिजिक्स के साथ साथ कोई भी विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हिंदी संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया है, तो अब तमाम चीजें वो जो है मतलब थिंकिंग थॉट है ना, वो चेंज हो गया है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। और अगर आप सभी लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहते हैं तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, कटु वचन न बोलिए। साथ ही साथ आप सभी लोग सिर्फ प्रयास करिए, ठीक है ना। प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं, प्रयास आप लोग भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से आप सभी लोगों के जो आवेदन लिए जा रहे हैं सिपाही भर्ती के, उसकी जो परीक्षा है उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।
सूचना प्राप्त हुई है कि इसके सेंटरों के निर्धारण के लिए पूरी जानकारी बोर्ड के पास पहुंच चुकी है और आप सभी लोगों का अनाउंसमेंट, एग्जाम अनाउंसमेंट कभी भी किया जा सकता है, ठीक है ना। हालांकि जो अधिकारीगण कह रहे हैं कि फरवरी में एग्जाम करा पाना थोड़ा सा टफ टास्क होगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। भैया ये शासन है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। और विद्यार्थियों का यह मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित ना हो और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना आप सभी लोगों की 20 मार्च के बाद ही जारी होगी, इसके पहले जारी होने वाली नहीं है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आज विद्यालय है तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह इसमें बज रहे हैं 7:15, तो हमें भी निकलना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, ठंड से बच करके रहें और बेहतरीन तैयारियां करें, ताकि इस बार की सफलता आप सभी लोगों की जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन जाए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।